हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास फॉर स्टडी बाय सुनील सर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हम लोग ने आर्टिकल का लेक्चर 1 का वीडियो कंप्लीट किया था, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी भी तरह का आपका कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा आर्टिकल का लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किए थे और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है, चाहे वो व्यापम का हो, है ना, चाहे वो व्यापम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ चालू की गई है। ये क्लासेस जो हैं वो शाम को 7 बजे के आसपास आपको क्लास फॉर स्टडी बाय सुनील सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। डेली क्लासेस चलेंगी, आपका हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। अगर आपने क्लास फॉर स्टडी बाय सुनील सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस हो आपको उनका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का लेक्चर नंबर 2। तो कल जो हमने पढ़े थे ए और एन का, मैंने कल थोड़ा सा आपको बेसिक सा एक ओवरव्यू दी थी आर्टिकल चैप्टर का, तो थोड़ा सा हम उनका ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ए का यूज़ कैसे कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए देखिए, ए का यूज़ कहाँ होता है। शब्द के उच्चारण में व्यंजन आए तब ए का यूज़ करते हैं। शब्द के उच्चारण में आपको लेटर्स देख के नहीं जाना है कि यहाँ यू लगा है तो एन आएगा, ये गलत है। आपको हिंदी भाषा में जाना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी लिखा है तो उस केस में तो यू आया है, वॉवेल्स आया है, तो वॉवेल्स तो यू है और यू को देख के हमें एन लगाना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसका उच्चारण या निकल रहा है यू यू, तो आपको ए लगाना है वहाँ पर। एन का यूज़ कहाँ करेंगे, शब्द के उच्चारण में स्वर आए तब एन का यूज़ करते हैं। शब्द के उच्चारण बोल के देखना है, अगर आ से आहा तक यदि कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर एन का यूज़ होगा, और अगर का से ज्ञा तक कोई भी वर्ड आ रहा है बोलने में तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल। जैसे कि मैंने आपको बताई थी, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो एमपी फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, जेल पड़ी वगैरह का, उसको अगर हम देखें तो 18 दिन ही बचे हैं, है ना, 18 दिन ही बचे हैं। उसके लिए हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आए हैं। सरप्राइज़ क्या होने वाला है, सरप्राइज़ क्या होने वाला है, सरप्राइज़ ये होने वाला है कि हम आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगी और उनके जैसे क्वेश्चंस पर भी बेस्ड होने वाली है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ये सीरीज़ अभी 2 लेक्चर्स और आएंगे आर्टिकल के, इससे आपका आर्टिकल पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर तो अभी सब्सक्राइब कर लें आप क्लास फॉर स्टडी बाय सुनील सर के चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। चलिए जैसे मैं बताऊँ आपको, रूल्स पढ़ने वाले हैं, तो आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। पहले तो हम लोग रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। रूल नंबर 1 को अगर देखें, ए या एन का प्रयोग उन वर्ड्स या यूनिट्स के पहले होता है जो किसी निश्चित संख्या, दर, गति को बताने के लिए किया जाता है। ये बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए एग्जाम्पल के ऊपर देखेंगे तो देखिए, योर हॉर्स रन्स 30 किलोमीटर्स एन आवर। योर हॉर्स रन्स 30 किलोमीटर एन आवर, अगर हम इस सेंटेंस की हिंदी में जाएं तो ये होगा कि तुम्हारा जो घोड़ा है, तुम्हारा घोड़ा 1 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ता है ना। तुम्हारा घोड़ा 1 घंटे में 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, जनरली यही यूज़ होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में तो 30 किलोमीटर 1 घंटे बोला गया है, पर यहाँ पे तो 1 घंटे का कोई सेंस नहीं हो रहा। क्या आपको 1 घंटा यानी 1 दिख रहा है, एक मतलब 1, तो क्या 1 दिख रहा है, क्या इस सेंटेंस में कहीं 1 दिख रहा है, बोलेंगे नहीं।
अच्छा 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 की जगह कुछ तो यूज़ की हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस जो 1 की जगह है वो 1 की जगह n का यूज़ हुआ है, जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर एक कोई प्रत्येक का बोध हो तो उस केस में हम an का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे n का यूज़ की हूँ, जो कि इस डेफिनेशन पर भी लिखा गया है, किलोमीटर्स एन और। अच्छा, और के पहले मैंने एन का यूज़ की हूँ, क्या यहाँ ए आ सकता था या नहीं? ए यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जब ए एच साइलेंट है, एच तो साइलेंट है लेकिन यह उच्चारण स्वर का दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए। मिस्टर शुभ बॉट अ डजन बनानास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर शुभ बॉट अ डजन बनानास। मिस्टर शुभ ने 1 दर्जन केले खरीदे। मिस्टर शुभ ने 1 दर्जन केले खरीदे। इस सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे तो एक का बोध नहीं है। क्या आपको इस सेंटेंस में 1 लिखा आ रहा है? बोलेंगे नहीं। तो मैंने इस सेंटेंस में 1 की जगह ए का यूज़ की हूँ। और अगर हम डेफिनेशन पे भी जाएं तो डेफिनेशन यही कहती है, अगर किसी संख्या दर गति को बताने के लिए हमें ए और एन का यूज़ करना ही होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस है, शुगर इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹10 आ किलो। 1 किलो 10 रुपए में, 10 रुपए में 1 किलो। तो यहाँ 1 लिखा है क्या? 10 रुपीज़ 1 किलो नहीं, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, 1 नहीं लिखा, तो मैंने उस 1 की जगह पे इसी ए का यूज़ की हूँ, इसी ए का यूज़ की हूँ उस 1 की जगह पर। ठीक है, तो हमें संख्या दर गति को बताने के लिए ए या एन का यूज़ करना ज़रूरी होता है। रूल नंबर 2 पे अगर आए तो देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है? ए या एन का प्रयोग सभी यानी ऑल का अर्थ देने के लिए भी होता है। अगर हम सभी की बात करें तो ए एन का प्रयोग वहाँ पर भी होता है। अब बोलेंगे कैसे? कि आपने तो कल लेक्चर नंबर 1 में बताई थी कि ए का प्रयोग तो एक कोई प्रत्येक के लिए होता है, पर आज बता रही हूँ मैं आपको कि ए का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग ऑल यानी जब किसी सेंटेंस में सभी का अर्थ हो तब वहाँ पर भी ए एन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, देखिए एग्जाम्पल से, अ काऊ हैज़ 4 legs। ऐसा तो है नहीं कि एक काऊ के 4 पैर हैं। आप ही बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक काऊ के ही 4 पैर है, 4 पैर हैं? इतनी सारी काऊ हैं, सभी के 4 पैर हैं। इतनी सारी गाय हैं, सभी के 4 पैर हैं। क्या एक ही गाय के 4 पैर हैं? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो आ काऊ लिखा है इस सेंटेंस में, ध्यान से देखिएगा, ये जो आ काऊ लिखा है, ये आकाऊ मतलब ये सभी का सेंस दे रहा है। आकाऊ मतलब इस सेंटेंस में ये सभी का सेंस दे रहा है कि सभी गाय के 4 पैर होते हैं, सभी गाय के 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए मैंने लिखी, अ कैट हैज़ 2 ट्विंकलिंग आइज। अ कैट हैज़ 2 ट्विंकलिंग आइज। क्या एक बिल्ली की 2 चमकीली आंखें हैं? बताइए, क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक ही बिल्ली है उसकी 2 चमकीली आंखें? नहीं, सारी बिल्ली जितनी भी बिल्लियाँ हैं उन सभी बिल्ली की चमकीली आंखें होती हैं, 2 चमकीली आंखें होती हैं सभी बिल्ली की। तो ये जो ए कैट है ये सभी बिल्ली की बात कर रहा है, ना कि एक बिल्ली की। ठीक है, तो आपने ए और एन का यूज़ सभी के अर्थ में भी सीख लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 3 की बात करें, देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? ए या एन का प्रयोग कोई यानी एनी के सेंस में भी होता है। जैसे मैंने आपको कल बताई थी कि ए का जो प्रयोग है या एन का प्रयोग वो कोई एक प्रत्येक के सेंस में भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। वहाँ कोई बूढ़ा आदमी था। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, वहाँ कोई बूढ़ा आदमी था। तो कोई मतलब क्या? कोई मतलब एन। अच्छा, ए भी तो आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था ए। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ए भी आ सकता था, लेकिन इस ओल्ड के कारण ए नहीं आया है। इस ओल्ड के कारण ए नहीं आया है क्योंकि ओल्ड का जब हम उच्चारण करेंगे तो वो हमें स्वर का उच्चारण देगा, और स्वर के पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ना कि ए का। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, किसी वाक्य में मोस्ट का प्रयोग बहुत के सेंस में करने के लिए मोस्ट से पहले ए का प्रयोग करना आवश्यक है। देखिए एक बार और देखिए, किसी वाक्य में मोस्ट का प्रयोग बहुत के सेंस में करने के लिए मोस्ट से पहले ए का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे,
जयपुर इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी मतलब जयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है। जयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है। जयपुर बहुत बहुत क्या आया यहाँ पर, बहुत आया। और यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया बहुत, मतलब मोस्ट का जो यूज़ है वो बहुत के सेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जयपुर इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जयपुर इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए, किसी क्लास यानी कि कक्षा वाले में किसी क्लास, वर्ग तथा जाति का बोध कराना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको जब नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप इतना बस देख लीजिए कि किसी क्लास तथा किसी वर्ग तथा जाति का बोध कराना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, अ लॉयन इज अ कार्निवोरस एनिमल। अ लॉयन इज अ कार्निवोरस एनिमल कि शेर एक मांसाहारी जानवर है। शेर एक मांसाहारी जानवर है। अब एक शेर अकेला नहीं है कि वो मांस खाता हो, एक शेर नहीं, जितने भी इस दुनिया में जितने भी शेर हैं सभी शेर की बात हो रही कि वो एक कार्निवोरस एनिमल है। तो आ लॉयन मतलब यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, ऑल लॉयंस की बात हो रही है। आ लॉयन मतलब ऑल लॉयंस की बात हो रही है कि शेर जो है वो मांसाहारी जानवर है, ऑल लॉयंस की बात हो रही है। मैं इसका अगर एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि मैंने बोली कि एन एलिफेंट इज़ अ नेव एनिमल। ठीक है, मैंने बोली एन एलिफेंट इज़ अ नेव एनिमल मतलब कि हाथी एक भोला जानवर है। हाथी एक भोला जानवर है। ठीक है, तो मतलब सभी की बात हो रही है, यहाँ पे सभी की बात हो रही है। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 की बात करें, रूल नंबर 7, यदि किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करना होता है तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कर कॉमन नाउन बनाया जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इस रूल को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करना होता है तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कर कॉमन नाउन बनाया जाता है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने दी आपको एग्जाम्पल ये, यू आर अ शेक्सपियर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शेक्सपियर हो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यू आर अ शेक्सपियर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शेक्सपियर हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेक्सपियर के जैसे हो, तुम शेक्सपियर के जैसे हो। यू आर अ शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर तो एक ही है, तुम उसके जैसे हो। एग्जाम्पल देखिए, सुरेश इज द भूपति ऑफ द स्ट्रीट। सुरेश इज द भूपति ऑफ द स्ट्रीट, इसका मतलब ये नहीं कि सुरेश जो है वो गली के सुरेश गली के भूपति है, सुरेश गली का भूपति है, ये नहीं। सुरेश इज अ भूपति ऑफ द स्ट्रीट, अब ये सेंटेंस सही हुआ है। सुरेश इज अ भूपति ऑफ द स्ट्रीट, सुरेश जो है गली के भूपति के जैसा है। मैंने बोली यू आर अ सचिन तेंदुलकर, यू आर अ सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सचिन तेंदुलकर ही हो। सचिन तेंदुलकर तो अलग है भाई, वो तो वही है सचिन तेंदुलकर। मैंने बोली यू आर अ सचिन तेंदुलकर, तुम सचिन तेंदुलकर हो नहीं, तुम उसके जैसे हो। हम एक मतलब कि जो प्रॉपर नाउन है, हम जो कॉमन नाउन है उसको प्रॉपर बना रहे हैं। ठीक है, कॉमन नाउन को प्रॉपर बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन में बनाते हैं तो उसके लिए हम ए एन का यूज़ करते हैं। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दी, हम प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन बना रहे हैं, हम सचिन तेंदुलकर को अगर कॉमन बना रहे हैं तो हमें उसके पहले ए एन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8 की तरफ देखिए, जब कोई दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ने के बाद किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और उसमें पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, परंतु दोनों एडजेक्टिव्स के साथ ए एन का प्रयोग हो तो दो अलग अलग वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है।
समझ में नहीं आया, एक बार और आप इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ने के बाद किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये मैं आपको नाउन बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, के पहले प्रयोग होते हैं और उसमें पहले वाले एडजेक्टिव्स के साथ ए एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, परंतु दोनों एडजेक्टिव्स के साथ अगर ए एन का प्रयोग हो तो दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, अ रेड एंड अ वाइट बाइक स्टैंड हियर। अ रेड एंड अ वाइट बाइक स्टैंड हियर मतलब एक लाल और एक सफ़ेद बाइक है वहाँ खड़ी होती है, मतलब एक लाल और एक सफ़ेद बाइक वहाँ खड़ी है या खड़ी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों का बोध हो रहा है। एक गाड़ी, मतलब गाड़ी तो एक ही, लेकिन एक लाल है और एक काली है, सॉरी सफ़ेद है, वाइट है, वाइट। तो एक लाल है और एक सफ़ेद है, दो अलग अलग चीज़ें, एक लाल कलर की और एक सफ़ेद कलर की जो वहाँ खड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक लाल है एक सफ़ेद है तो हमने ए के रेड के पहले भी ये लगाया और वाइट के पहले भी ये लगाया, ठीक है। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ये जो लड़की है वो एक ही है कि वो सुंदर भी है और वो होशियार भी है, वो सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है, वो सुंदर भी है और वो बुद्धिमान भी है। लड़की एक ही है, लड़की एक ही है, लेकिन उसमें दो दो क्या है, खूबियाँ हैं। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ एक ही बार किया है। आई होप माई पॉइंट हैज़ गॉट टू क्लियर। चलिए रूल नंबर 9 को देखते हैं। रूल नंबर 9, जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और उसमें दोनों नाउन्स के पहले ए या एन का प्रयोग हो तो दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। अगर दो नाउन, ठीक है, दो नाउन अगर एंड से जुड़ते हैं और उसमें दोनों नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग हो तो दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, परंतु यदि केवल पहले नाउन के साथ ही आर्टिकल ए एन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ये पॉइंट भी लगभग सेम ही जैसा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके थोड़े से। ये हमारा रूल नंबर था 9, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं रूल नंबर 9 के। अ प्रिंसिपल एंड अ मैनेजर विल गो देयर। देखिए एक दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों के साथ ये आया, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो एंड से जुड़े हैं, दोनों नाउन, ये भी प्रिंसिपल क्या एक नाउन है और मैनेजर भी एक नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं तो दो अलग अलग व्यक्ति, तो दोनों के पहले आर्टिकल का आना ज़रूरी है, ठीक है। आप प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है, अलग व्यक्ति और अ मैनेजर अलग व्यक्ति, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अ प्रिंसिपल एंड अ मैनेजर विल गो देयर, ठीक है। अ प्रिंसिपल एंड अ मैनेजर विल गो देयर, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, मतलब कि जो प्रिंसिपल और मैनेजर है वो वहाँ जाएंगे। सेकंड मैंने आपको दी, अ फादर एंड अ गार्जियन हैज़ कम। चलिए यार आप बताएंगे ये वाला क्वेश्चन, क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं, ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि अ फादर एंड अ गार्जियन हैज़ कम। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि फादर मतलब क्या होता है, गार्जियंस मतलब क्या होता है, मदर फादर। तो फादर हो या गार्जियंस हो बात एक ही है, तो यहाँ पे जो है इस वाले आर्टिकल की कोई नीड नहीं थी। आ फादर एंड गार्जियन हैज़ कम ये सेंटेंस होना चाहिए था। आ फादर एंड गार्जियन हैज़ कम ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। चलिए रूल नंबर 10 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 10, यदि किसी वर्ब को, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वर्ब को नाउन बनाना है तो वर्ब से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर उसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू हैव अ स्विम। अच्छा यहाँ पे देखो, ये स्विम क्या है, स्विम एक वर्ब है, स्विम एक वर्ब है, लेकिन स्विम के पहले अगर ए आ गया है तो अब ये एक नाउन हो चुका है पूरा। आज स्विम से ये पूरा एक नाउन हो चुका है। आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए मैंने थोड़ा सा स्लाइड पर की, देखिए यहाँ पर आज स्विम, यहाँ ये जो अभी स्विम को देखिए, स्विम जो है वो एक वर्ब है और वर्ब के पहले अगर आर्टिकल आया है तो अब ये जो पूरा है ये नाउन हो चुका है।
वैसे ही जो वॉक है वो एक वर्ब है, ये जो वॉक है ये वर्ब है, लेकिन अब ये जो पूरा है ये नाउन हो चुका है। टीच एक वर्ब है, आ मिल गया है तो ये पूरा नाउन हो चुका है। ठीक है, ये आप सभी पढ़ेंगे नाउन्स वर्ब वाले चैप्टर जब आएंगे धीरे धीरे, है ना। एक दूसरे से ये कोरिलेट करते हैं, तो मैं आपको एक एक पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू हैव अ स्विम, मतलब कि माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू हैव अ स्विम। माई सिस्टर गोज फॉर अ वॉक, ये वॉक एक वर्ब है, ए लग गया है तो ये पूरा नाउन बन गया है। अब स्विम एक वर्ब है, आ लग गया है आर्टिकल तो ये पूरा नाउन बन गया है। वैसे ही माई मदर गोज फॉर अ टीच एक वर्ब है, ये आर्टिकल लग गया उसके साथ तो ये पूरा नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 11 देखते हैं। किसी भी प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जनरली ये वाला सेंटेंस एग्जामिनेशन में बहुत आता है, ये वाला एरर जो है बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो आप एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो। अगर आपका सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग किया ही जाता है, प्लूरल नाउन को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो ए का यूज़ किया ही जाता है। जनरली एग्जामिनर जो है ए वहाँ पर देता ही नहीं है ना। देखिए किसी भी प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे अगर, तो एग्जांपल देखिए 70 गर्ल्स ग्रुप, ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। 70 गर्ल्स ग्रुप, 70 गर्ल्स ग्रुप, अच्छा ग्रुप्स क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, ग्रुप्स क्यों नहीं हुआ, ग्रुप्स नहीं हुआ। जैसे एक और मैं आपका इसका एक इससे एक रिलेट करता है जो वो सेंटेंस आपको दिखाऊंगी अभी, है ना। अभी आप फिलहाल इतना देखिए, ठीक है। ये देखिए 70 गर्ल्स ग्रुप, तो ये सेंटेंस गलत है। 70 गर्ल्स ग्रुप, देखिए सिंगुलर प्लूरल नाउन है 70 गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, नाउन ही तो है गर्ल, और मैंने बोल दी गर्ल एक सिंगुलर नाउन है गर्ल, और अगर मैंने बोल दी कि गर्ल्स तो ये प्लूरल नाउन बन गया। और प्लूरल नाउन अगर आ जाए तो हमें इसको करना पड़ेगा, एक का प्रयोग करके हमें इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो मैंने लगाई 70 गर्ल ग्रुप, ग्रुप्स भी नहीं होगा, ठीक है, ग्रुप ही होगा वो। इसी का एक रूल नंबर 11 का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए 5 डेज जर्नी, 5 डेज जर्नी, ये सेंटेंस गलत है, और यहीं पे देखिए डेज जर्नी, और यहाँ पे देखिए 5 डेज जर्नी। वैसे ही मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, यहाँ पे देखना एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैंने लिखी 5 स्टार्स होटल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने लिखी 5 स्टार्स होटल, अच्छा 5 स्टार्स होटल। वैसे ये सेंटेंस देखिए 5 डेज जर्नी, 5 स्टार्स होटल, स्टार्स जो है स्टार्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसे प्लूरल से बनाना है सिंगुलर नाउन, तो हमें आर्टिकल एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं इसे बोल सकती हूँ 5 स्टार होटल, हम इसे स्टार होटल ही बोलेंगे, स्टार्स होटल नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 12 की ओर चलते हैं एक बार। रूल नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट। वॉट या हाउ का प्रयोग एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क आप जानते हैं ना, विस्मयादि बोधक वगैरह होता है ना, हिंदी में पढ़ा होगा। वॉट या हाउ का प्रयोग एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि के रूप में हो तो हाउ या वॉट यानी वॉट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, देखिए यहाँ लिखा है वॉट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, वाह मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, मतलब वाह यह कितना सुंदर दिन है, वाह ऐसा बोलते हैं ना, वाह यह कितना सुंदर दिन है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशंस रहते हैं इनके लिए हम व्हाट या हाउ का यूज़ करते हैं। वाह आज का दिन कितना सुंदर है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। वैसे देखिए हाउ नॉटी बॉय, हाउ नॉटी बॉय, हाउ नॉटी बॉय मतलब कि कितना शरारती लड़का है ना। हाउ नॉटी बॉय कितना शरारती लड़का है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे,
हाउ नॉटी आ बॉय, तब जाके आपका ये सेंटेंस सही रहेगा। और ये चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। आप ग्रामर के रूल्स सीख लेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते आएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। हमारे 2 आर्टिकल्स की जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वो 2 और रह गए हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एमपी फॉरेस्ट में भी रामबाण प्रूफ होंगे, ठीक है। चलिए, अब जो रूल नंबर 12 था उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं रूल नंबर 12 के, है ना। सम स्ट्रक्चर्स ऑफ रूल नंबर 12, इसको और देख लेते हैं। देखिए, रूल नंबर 12 के आप जनरली इनको थोड़ा सा देख बस लीजिए, मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में इनका यूज़ भी बताऊंगी, ठीक है। देखिए, अगर सच, रैदर, मैनी, हाफ, इनके बाद अगर ए एन आए तो नाउन भी आएगा। सो, टू, एस प्लस, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, यहाँ नाउन आएगा। वॉट के बाद अगर ए एन आए तो एडजेक्टिव नाउन आएगा। हाउ के बाद एडजेक्टिव और ए एन तो नाउन आएगा। ये चीज़ें आप जनरली देख बस लीजिए, अभी मैं आपको इनको अच्छे डिटेल में बाद में समझाऊंगी, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे इसके, है ना। और वोकैब का जो पार्ट है, वोकैब एक्चुअली में मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, वोकैब आपको पढ़ाएंगे मयूर सर, ठीक है। यही क्लास फॉर स्टडी के क्लास फॉर स्टडी बाय सुनील सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाएंगे मयूर सर वोकैब, है ना। और अभी उनकी एक ईडियम्स एंड फ्रेसेस की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है, जो आपको 10-10, 15-15 इन अ डे आपको मिल रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेसेस। तो आप बढ़िया घर बैठे उनकी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, है ना। सीरीज़ को रोज़ देखते रहिए, है ना। और अभी भी उनकी सीरीज़ चल रही है, तो ज्वाइन करिए आप, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।